मैसेज आएगा। बदलते मौसम में छोटी मोटी बीमारियों का होना आम बात है। और क्योंकि मौसम के साथ आसपास के वातावरण में और तापमान भी कहीं ना कहीं बदलाव आता रहता है, प्रभावित होता रहता है तापमान भी। और इस समय वायरस और जो बैक्टीरिया है इसके भी बहुत ज्यादा देखे जाते हैं कि बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पनपने लगते हैं। ऐसे में इन दिनों हम कैसे अपने परिवार का और अपने घर में बच्चों का कैसे ख्याल रख सकते हैं, इसी पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उमेश छाबड़ी। स्वागत है आपका हमारे साधना न्यूज में डॉक्टर साहब। जी, नमस्कार। देखिए डॉक्टर साहब, अभी मौसम की अगर हम बात करें तो बदलता हुआ मौसम है। कभी गर्मी जैसा माहौल नजर आता है तो कभी सर्दियों के जैसा माहौल नजर आता है, ठंड होती रहती है, वर्षा का मौसम जैसा है नजर आ रहा है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चों का ख्याल रखना, और आप वैसे भी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। तो अगर गर्मियों की बात करें तो सबसे ज्यादा लू का शिकार बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते इधर उधर जाते हैं तो वो लू के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में कैसे पहचान पाए कि बच्चे लू का शिकार हो गया है, बच्चे को लू लग गया है? ऐसे में कैसे उससे पता चलेगा कि बच्चे को लू लगी है, जी, लक्षण ये होंगे? जी, अभी ये मौसम को देखते हुए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अभी जो मौसम का उतार चढ़ाव चल रहा है, इसमें कभी बहुत तेज धूप हो जाती है और कभी अचानक से बारिश का मौसम हो जाता है। और अचानक से बारिश हो जाती है, आंधी आ जाती है। तो जो मौसम का उतार चढ़ाव है, ऐसे में जो वायरस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। इसके अलावा जो फूड से रिलेटेड बीमारी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और जो लू के बारे में आपने कही, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो लू का शिकार ज़्यादा होते हैं। उसके दो तीन रीजन होते हैं। एक तो ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारा हेड टू बॉडी रेशो होता है, जो सर का साइज है वो बॉडी की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। तो जो हीट एक्सपोजर है वो ज़्यादा होता है, तो लू लगने के चांसेस छोटे बच्चों में ज़्यादा होते हैं। विशेषकर इस मौसम में फिर क्या होता है, बच्चे थोड़े से केयरलेस भी हो जाते हैं। धूप में बाहर निकलना है, खेलना है, आउटडोर एक्टिविटी है। और गर्मी में तेज गर्मी जो होती है उसमें जब भी वो जाते हैं बाहर तो लू लगने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा जो आपने पूछा कि क्या लक्षण है जिनसे हम पहचान सके कि बच्चे लू का शिकार हो गए हैं, तो इसके लिए आप ये देखो कि जो छोटे बच्चे हैं वो अच्छा खेल रहे हैं, वो अचानक से सुस्त हो जाए, वो एकदम से कोई एक्टिविटी नहीं करे, उनका शरीर थोड़ा सुस्त हो जाए, या फिर वो बार बार पानी मांगे, या उनकी स्किन थोड़ी रूखी हो जाए, या फिर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करें वो, या उनको कई बार फीवर भी आ जाता है। जो मांसपेशियों के मांसपेशियों की थकान होती है उसकी वजह से फीवर भी आ जाता है। फीवर होगा, बॉडी एक होगा, शरीर में दर्द होगा, बच्चा बहुत ज्यादा पानी मांगेगा, लिक्विड चीजों के लिए ज्यादा वो प्रीफर करेगा। अगर ऐसे कोई लक्षण नजर आते हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि बच्चे को लू लगी है या वो गर्मी का शिकार हुए, और ऐसे में जरूर से किसी अच्छे बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। लेकिन आप देख सकते हैं गर्मियों में सबसे ज्यादा तकलीफ जो है बच्चों को होती है, क्योंकि बड़े अपना ख्याल खुद से रख पाते हैं। उन्हें पता होता है कि हम किस समय खाना खाएंगे, किस समय पानी पिएंगे, वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन बच्चों की बात की जाए तो बच्चे कैसे अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो बच्चे होते हैं। माँ बाप का कैसे हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि इस समय उनको खाना खिलाना चाहिए, इस समय पानी पिलाना चाहिए, इस समय सबसे ज्यादा पानी की बच्चों को जरूरत होती है? जी, इस सवाल का जवाब आपने खुद के सवाल में दिया है कि जो बच्चों की केयर है वो उनके माता पिता को करनी पड़ेगी, है ना। बच्चे जो ज्यादा छोटे बच्चे हो तो डेफिनेटली अपने माँ बाप का या उनके जो भी केयर टेकर है उन पर डिपेंड होते हैं। और छोटे से थोड़ा बड़े भी है वो भी, उनमें इतनी समझ नहीं डेवलप होती कि उनको क्या नहीं करना, क्या करना है। तो ऐसे में माता पिता की जिम्मेदारी या जो भी केयर टेकर घर पे है उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उनको ही छोटे बच्चों का ध्यान रखना होगा। उनको ये समझाना होगा कि क्योंकि बच्चों को लगता ही नहीं कि वो ऐसे धूप में जा रहे हैं तो उनके शरीर पे कोई इफेक्ट हो रहा है। उनको पता तब चलता है जब वो इसका शिकार ऑलरेडी हो चुके होते हैं। तो एक तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमारे जो हमारी अपब्रिंगिंग है उसमें जो सर को ढकने का है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बच्चों के हीट लॉस है वो सर के थ्रू बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सर का एक्सपोजर जो सरफेस एरिया है वो बड़ा होता है। तो कुछ भी हम बच्चे के सर को ढक के रखें जब भी धूप में बाहर निकले। ये हम बड़ों के लिए भी लागू होता है लेकिन बच्चों को स्पेशली हमें ढकना होगा। कोई कैप उनको पहना देते हैं, कोई पतला, जैसे फीमेल चाइल्ड है तो कोई पतला दुपट्टा सर पे रख सकते हैं। जितना एरिया हम कवर कर सकते हैं, जब भी बाहर निकले तो जितना ज्यादा शरीर का एरिया कवर कर सकते हैं उतना एरिया कवर करें।
बहुत अधिक मात्रा में लिक्विड लेने की जरूरत है। जब भी बाहर निकले तो कम से कम 1 से 2 गिलास पानी पी के हम बाहर निकलें। और कोशिश ये करें कि जो भी हमारे जाने का रास्ता है तो उसमें धूप में होके नहीं जाना पड़े, या तो छाता साथ लेके जा सकते हैं, या कोई व्हीकल भी चुने तो इस तरह का चुने कि जिसमें डायरेक्ट सन का एक्सपोजर नहीं हो। इसके अलावा जो खेल कूद है वो इंडोर रखें दिन के टाइम पे। जो आउटडोर गेम है उनको सिर्फ सुबह या शाम, जब मौसम हल्का ठंडा होता है, जब ज्यादा धूप नहीं होती, उस टाइम पे आउटडोर गेम प्रीफर करें। बाकी समय इंडोर गेम ही बच्चे खेलें। अभी चूंकि बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां भी चल रही है, तो बच्चे क्या है, अपने रिश्तेदारों के या कह सकते हैं कि नानी मामा के घर भी ज्यादा है, तो ट्रेवलिंग तो होती है डेफिनेटली। लेकिन उसमें हमें केयर टेकर को ये चीज ध्यान रखनी होगी कि अपने बच्चे को इस चीज के लिए मोटिवेट करें कि वो ज्यादा से ज्यादा छाया में रहे, धूप में कम से कम एक्सपोज हो, स्पेशली जो दोपहर की धूप होती है। और दूसरा, अत्यधिक मात्रा में पानी पिए, लिक्विड चीजों का सेवन करें, जैसे छाछ है, लस्सी है, नारियल पानी है, जूसेज है, ऐसी चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। बिल्कुल। डॉक्टर, देखा जाता है कि हमेशा बच्चे जो है बुखार के साथ साथ उल्टी दस्त से भी ग्रसित हो जाते हैं, और उल्टी दस्त भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं बुखार के साथ साथ। तो ऐसे में किन परिस्थितियों में बच्चों को बुखार के साथ ही उल्टी दस्त होते हैं? जी जी। वो उल्टी दस्त होना एक्चुअली लू लगने के लक्षण ही होते हैं। ये हमारी जो बॉडी रिएक्ट करती है, जनरली क्या होता है, गर्मी में खान पीन बच्चों का इस तरह का हो जाता है कि ज्यादातर जो सब बीमारियां हैं वो पेट संबंधी होती है। और जो उल्टी दस्त है वो पेट संबंधी बीमारी के लक्षण होते हैं कि आपकी आंतों में कोई इन्फेक्शन, या खाने में कोई ऐसी चीज चलेगी जिससे पेट में इन्फेक्शन हो गया, या धूप लगने से, लू लगने से जो हमारे शरीर की आंतरिक रिएक्शन है वो इस तरह होती है कि पेट की जो हमारी गट जो होती है, आंतें जो होती है, वहां से ब्लड का सर्कुलेशन रुक के हार्ट है हार्ट है या ब्रेन है, उनके लिए ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। आंतों और किडनी, इनका ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। इसलिए जनरली ये देखा जाता है कि जो लू लगने में पेट संबंधी और किडनी संबंधी बीमारियां ज्यादा होती है। और उसी का सबसे अच्छा उपाय है कि हम जो भी खाएं हाइजीनिक खाएं, जो भी पिए हाइजीनिक लें। खाना पीना विशेष रूप से हाइजीनिक होना चाहिए। इस मौसम में कीड़े मकोड़े मक्खियों का खाने में बैठना बहुत कॉमन होता है, उस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। और लिक्विड हम ज्यादा से ज्यादा लें। नारियल पानी है, दही, छाछ, लस्सी, जो भी लिक्विड चीजें हैं घर पे बनी हुई विशेषकर, वो हमें ज्यादा से ज्यादा सेवन करनी चाहिए। और अगर उल्टी दस्त है तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि उल्टी दस्त इटसेल्फ बहुत ज्यादा बच्चे को प्रभावित नहीं करते, बट उनकी वजह से जो शरीर में पानी की कमी होती है वो कई बार जानलेवा साबित होती है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा विशेष रूप से कि मान लो बच्चों को उल्टी दस्त हो भी जाते हैं तो उसको पानी की कमी नहीं आए, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लिक्विड, जिसमें हमारा एक जीवन रक्षक घोल भी जिसको कहते हैं, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, वो हमें लगभग सब घर में एज ए प्राथमिक उपचार के रूप में रखना चाहिए। और कभी ऐसी स्थिति आती है तो उसको जरूर सही मात्रा में घोल के बच्चे को बार बार पिलाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, राजस्थान में डॉक्टर मौसम बदलता है। कभी अभी कुछ दिन पहले आप देख सकते थे कि बहुत तेज वाली धूप थी, इससे जनजीवन भी बहुत प्रभावित हो रहा था, आने जाने में लोगों को परेशानियां हो रही थी, घर से बाहर निकलने के लिए लोग सोच रहे थे। लेकिन अभी इन दिनों मई में जिस तरीके से बारिश हुई है, तो मौसम जो है खुशनुमा सा हो गया है। अब ऐसे में इन दिनों जब बारिश का जब मौसम होता है तो बैक्टीरिया वायरस बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, और ये प्रभावित रूप से देखे भी जाते हैं। तो बच्चे जो है, आप भी जानते हैं कि बच्चे ये बैक्टीरिया वायरस को नहीं पहचानते, वो हर चीज को टच करना, खेल कूदने में भी चप्पल जूते वगैरह जो भी है सबको हाथ लगाना, तो बहुत सारी चीजें बच्चों में देखी जाती है। ऐसे में बच्चों को कैसे हम बैक्टीरिया और वायरस से हम बचा सकते हैं? एक बार दोबारा से दोहराइए, आपका थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया। अभी के मौसम में सबसे ज्यादा वायरस और बैक्टीरिया सक्रिय है। बच्चों को हम कैसे बैक्टीरिया और वायरस से बचा सकते हैं डॉक्टर? जी। अभी हमें जो, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी पिछले 8-10 दिनों में हम देख रहे हैं कि एक दिन धूप। जी। जी। अभी हम देख रहे हैं कि पहले धूप रहती है एक दिन, फिर अगले दिन बारिश का मौसम हो जाता है, या कभी आंधी तूफान आते हैं। इसमें कुछ जनहानि दुर्घटना भी विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। बच्चों को ये ध्यान रखना है, ऐसे में मौसम ठंडा होता है तो बच्चों का बाहर जाने का भी मन होता है, वो अपने घर वालों को इसके लिए कहते भी है कि चलो इतना अच्छा मौसम हो रहा है तो कहीं बाहर जाते हैं।
और इसके लिए वो बाहर नहीं जाते। लेकिन हमें वही विशेष रूप से ध्यान रखना कि बाहर अगर हम जाएं तो एक तो खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जो खुले हुए खाने हैं, जैसे बाहर कोई भी ठेले पे खुला हुआ रखा हुआ खाना है जहाँ पे मक्खियां बैठ रही है, ऐसा खाना खाने से बचें। और जो पैक फूड है या घर पे बना हुआ खाना है वही हमें प्रीफर करना है। इसके अलावा जाने के लिए, घूमने के लिए ऐसा मौसम, ऐसी जगह चुने जहाँ पे अगर मान लो बारिश आती है, तेज बारिश, तो वहां से बचने का पर्याप्त सुविधा हो, या बहुत तेज धूप है तो उससे भी बचने की सुविधा हो। तो घूमने जाने के लिए ऐसा स्थान हमको चुनना चाहिए। और खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए बच्चों को कि ऐसी चीजें खानी है जो पौष्टिक हो, जो इस मौसम में लाभदायक हो, ना कि नुकसान करे। क्योंकि बैक्टीरिया जनरली, हमारे जो बैक्टीरिया वायरस है वो जो वाहक होते हैं, जैसे मक्खी है, मच्छर है, उनके खाने पे बैठने से जनरली फैलते हैं। और इस मौसम में जो वाटर जनित रोग जिनको कहते हैं, जिसमें टाइफाइड है या हैजा है या इस तरह का जो उल्टी दस्त है, फूड पॉइजनिंग है, ऐसे बीमारियां होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो मैं निश्चित रूप से खान पान, पहनना, ये सारी चीजें अपने को ध्यान में। जैसा कि अभी आपने बताया कि बारिश के दिनों में मच्छरों का बहुत ज्यादा प्रकोप रहता है और इस वजह से डेंगू जैसी बीमारी भी होती है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अस्पताल में सबसे ज्यादा केसेस बच्चों के डेंगू के होते हैं। ऐसी कौन सी दवाई हम बच्चों को इस्तेमाल करें जिससे कि बच्चे जो है डेंगू से शिकार ना हो। जी, डेंगू एक वायरस होता है, लेकिन इसका जो वाहक होता है वो मच्छर होता है, जो एडिस एजिप्टाई मच्छर होता है उसका। तो इवन सरकार के लेवल पे भी, जिसको हम कहते हैं कि अभी मानसून जब आएगा तो जो पूर्व मानसून की जो तैयारियां होती है, उन्हीं का पार्ट होता है कि जो जल भराव क्षेत्र होते हैं, हम ये कोशिश रहती है कि पानी को भरने नहीं दें। या अभी जैसे गर्मियों में हम लोग कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाद में जैसे ही गर्मियां जाएंगी तो कूलरों को उठा के छत पे रख देते हैं, या छत पे टायर पड़े होते हैं, पानी की टंकियां खुली हुई रखी होती है, उनमें पानी इकट्ठा नहीं होने दें। क्योंकि जो ये डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में डेवलप होता है, और ऐसी जगह होता है जहाँ साफ पानी इकट्ठा हो रहा होता है। तो एक तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि जो पानी है वो उसको इकट्ठा न होने दें। दूसरा, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने बच्चे, क्योंकि मच्छर जो है वो एक्सपोज एरिया पे ही काटता है जहाँ पे आपने कपड़े नहीं पहने होते। तो जितना संभव हो सके पकड़े को जो पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहन के ही बच्चे बाहर निकले। और ये जो प्री मानसून तैयारियां हैं, जिसमें पानी भरने से रोकना है, या ऐसी जगह जो डीडीटी का छिड़काव करते हैं, या आजकल जो ओडोमॉस वगैरह इस तरह के कुछ रिपेलेंट आते हैं जिनको हम बॉडी पे मलते हैं, जिससे मच्छरों को दूर कर सकते हैं। या बहुत सारी कॉइल्स आती है मच्छरों के जो रिपेलेंट आते हैं वो सारे यूज कर सकते बिल्कुल, अधिकांश देखा जाता है डॉक्टर गांव ढाणियों में बच्चे होते हैं जिनको बुखार हो जाता है या फिर किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, तो परिवारजन जो होते हैं उन्हें घरेलू इलाज करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि कई बार देखा जाता है शहर से दूर होता है, गांव से दूर होता है हॉस्पिटल, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप उन परिजन को क्या कहना चाहेंगे, घरेलू उपाय ठीक है या फिर हॉस्पिटल में आकर के बच्चों का इलाज कराना ज्यादा जरूरी है? हैं। जी जी, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि खतरे के लक्षण पहचानना। एक बच्चे को फर्स्ट टाइम जब बुखार आता है तो ठीक है, आप घर पे गीले कपड़े से उसके शरीर को पोंछ सकते हैं, उससे उसका बुखार डाउन कर सकते हैं, या घर पे आपकी सिंपल पैरासीटामोल की दवाई या शीशी जो रखी हुई होती है वो दे सकते हैं, वो वहां तक ठीक है। लेकिन उसके लिए ये तो एक प्राथमिक उपचार तक ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को बुखार के साथ सांस तेज चल रही है, या बच्चे को बहुत ज्यादा उल्टी दस्त हो रहे हैं जिससे बच्चे की पुतलियां धंस गई हैं, या बच्चे के मुंह बिल्कुल सूख गया है, या बच्चे का पेशाब आना कम हो गया है, इस तरह के कुछ भी लक्षण है, तो आपको जरूरी निश्चित नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करना चाहिए। और उसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ प्राथमिक उपचार होते हैं, जैसे दस्त के केस में देखें तो हम नियमित चीनी नमक का घोल होता है जो अब घर पे अवेलेबल होता है, या नारियल पानी है, या दाल चावल का पानी है। तो इस तरह के घरेलू उपाय हम घर पे कर सकते हैं। लेकिन ये तब तक ही ठीक है जब तक बीमारी प्रारंभिक अवस्था में है। अगर बीमारी प्रारंभिक अवस्था से आगे बढ़ चुकी है तो ऐसे में हमें जो भी संभव हो, जो भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र हो या जो भी नजदीकी स्वास्थ्य संबंधी पर्सन हो, उससे संपर्क करके और उसके हिसाब से आगे दवाइयाँ लेनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी की अगर हम बात करें तो किस प्रकार के केस आपके पास ज्यादा आ रहे हैं बच्चों को लेकर? जी जी, अभी ये अभी पिछले 8-10 दिन में देखा जाए तो बुखार के केसेस निश्चित रूप से हमारे पास आ रहे हैं।
इसके अलावा उल्टी दस्त के केसेज भी काफी आ रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको जैसे बताया कि जो भोजन जनित रोग है या जो हाइजीन जनित रोग है, जिसमें पीलिया और टाइफाइड, इस तरह के पेशेंट भी हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर अभी ओपीडी में जो बच्चे आ रहे हैं वो बुखार और उल्टी दस्त के बच्चे ज्यादा आ अगर हम इम्यूनिटी की बात करें बच्चों की, जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, वो कैसे अपने आप को इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे उनकी केयर कर सकते हैं हम? रहे हैं। जी जी। इम्यूनिटी बढ़ाने का तो हमारा सीधा सा शारीरिक स्थिति और खान पान से रिलेशन होता है। किसी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी इसमें जो या रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो इस पर डिपेंड करती है कि उसका शरीर उनसे लड़ने के लिए कितना मजबूत है या कितना सक्षम है। और वो सारा इसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। जो मेन रोल होता है वो एक तो आप तीन चीजों में इनको डिवाइड कर सकते हो। आपका आसपास का वातावरण कैसा है, वो आपके रहने के लिए सुरक्षित है, मीन्स आपके घर पे छत है, या आपके जो गर्मियों से बचने के लिए आपको पर्याप्त साधन है, तेज बरसात से बचने का पर्याप्त साधन है। दूसरा, आपका जो पहनना है, ऐसे मौसम में विशेष करके आपको पूरे कपड़े पहनने हैं, सर को ढक के रखना है ना। जब जब भी बाहर निकले तो आपको नंगे पाँव नहीं जाना है, इस तरह का। और तीसरा, आपका जो शरीर है उसका खाना पीना, कि उसको पर्याप्त आपको पानी पिलाते रहना है। क्योंकि शरीर की ज्यादातर जो भी मेटाबॉलिज्म है, वो क्रिया है, उनके लिए मेन जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वो पानी का रोल इसमें रहता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए इस मौसम में। इसके अलावा भी और भी जो तरल पदार्थ है, चाहे स्पेशली घर पे बने हो, चाहे वो नींबू पानी है, प्याज का रस है, या आपके छाछ है, या कैरी की छाछ है, इस तरह की चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और बाहर के जो खान पीन है उससे बचना चाहिए इस मौसम में विशेषकर रूप से। उसी से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। पर्याप्त नींद लेनी चाहिए आपको, शरीर को पर्याप्त आराम भी देना जरूरी है। इसलिए हमारी ये परंपरा रही है कि गर्मियों के मौसम में स्पेशली हम दिन में 1 या 2 घंटे का रेस्ट जरूर निकालते हैं अपने। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी। आपने देखा होगा कि कई बच्चे जो होते हैं बहुत चंचल होते हैं, वो बहुत खुश मिजाज होते हैं, हंसते खिलते, उन्हें अच्छा लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चिड़चिड़े भी होते हैं। ये बीमारी होती है या स्वाभाविक है? यस यस। देखो, बच्चे तो स्वभाव से चंचल ही होते हैं। अगर बच्चे को ऐसे कोई बीमारी नहीं है तो जरूर वो हंसते खेलते हैं, और ये उनके डेवलपमेंट का पार्ट भी होता है। जब बच्चा हमारे जो बच्चा जब डेवलप होता है तो सबसे पहले जो उसका सोशल या सोसाइटी से इंटरेक्शन का होता है, जो फर्स्ट जो साइन होता है वो सोशल स्माइल होता है। तो बच्चे को जैसे हम उसको कुछ रिएक्शन देते हैं तो वो स्माइल करता है। ये बिल्कुल छोटे बच्चे में डेवलप हो जाता है, लगभग 1.5 से 2 महीने पे। तो बच्चे स्वभाव से चंचल होते हैं, हंसते खेलते हैं। लेकिन कई बार आपकी बात ठीक है कि बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। उसके जो महत्वपूर्ण कारण है उसमें एक तो खून की कमी होना एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। क्योंकि कई बार हम पहचान नहीं पाते, हमें लगता है कि बच्चा ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा सा हीमोग्लोबिन की कमी होती जाती है और उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। कई बार बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनका क्या होता है, जैसे नाक बंद हो जाती है। अब बच्चे अपनी नाक खुद से साफ नहीं कर पाते, छोटे बच्चे। तो उस स्थिति में बच्चे चिड़चिड़े जाते हैं, वो बार बार दूध भी नहीं पीते। तो उसके लिए कुछ नहीं, एक नेजल सलाइन ड्रॉपें आती हैं, वो हम उसकी नाक में डाल सकते हैं और उसकी नाक को खुली रख सकते हैं। इसके अलावा कई बार बच्चे को दस्त होते हैं तो डायपर रैशेज हो जाते हैं, जिसकी बच्चे से वजह से भी बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। तो हमें ये 4-5 चीजें देखनी चाहिए जब भी कोई बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है या बहुत ज्यादा रो रहा है। तो ये देखिए कहीं उसकी नाक बंद तो नहीं है। दूसरा, उसको बुखार तो नहीं है, बुखार है तो बुखार की दवाई दे। तीसरा, ये देख सकते हैं उसने कुछ ऐसे कपड़े तो नहीं पहन रखे जो उसके लिए अनकंफर्टेबल हो, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा हो। कई बार क्या होता है, बच्चा सूसू कर देता है, पोटी कर देता है, तो उसको वो चीज अनकंफर्टेबल लगती है, तो उसके लिए भी बच्चा रोता है। क्योंकि एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट रहती है कि बच्चा जब सूसू या पोटी जाता है तो उससे पहले उसको अनईजीनेस होती है, तो वो उससे पहले रोता है, चिड़चिड़ा होता है। लेकिन जब वो सूसू या पोटी पास कर लेता है तो फिर वो एकदम चुप हो जाता है। वो सब चीज नेचुरल है, उसके लिए परेशान नहीं होना। लेकिन ये जो चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चे को चिड़चिड़ापन है, स्पेशली जो खून की कमी है, उसके लिए जरूर में गंभीरता दिखानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए और आपका समय देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।